हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, इसमें हम वीवैप को यूज़ करेंगे। ठीक है, हम एंकर्ड वीवैप को यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ वीवैप को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि एक सिंपल तरीके से उसमें मैं किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। तो इसके पहले मैं कुछ रूल्स लेट डाउन करेंगे, वो रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, और उस रूल्स के हिसाब से ही आपको उसमें ट्रेड करने होंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी कारगर है। ठीक है, इसको आप इंडेक्स में भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप ऑप्शन में भी स्टॉक ऑप्शन पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि वीवैप को मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक का हम नाम दे देते हैं इंट्राडे स्ट्रैटेजी। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग यूज़ करेंगे वीवैप। सो वीवैप का नाम आपको समझ के आ जाता होगा कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा रिलेटेड ये वॉल्यूम से ही होता है। ठीक है, अभी देखिए मार्केट में जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, मार्केट में जो वॉल्यूम होता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में कितनी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, एक पर्टिकुलर ऑप्शन में कितनी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ट्रेडिंग कितना हो रहा है, तो उसका वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम देखिए वो एक एवरेज प्राइस आपको बताने में हेल्प करता है कि सबसे ज़्यादा जो प्राइस, सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम जनरेट किस लेवल पर हुआ है, वो प्राइस डिस्कवरी में आपको हेल्प करता है। ठीक है, और वॉल्यूम ही ड्राइव करता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये किस डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर एक पर्टिकुलर जोन अगर मैं पकड़ता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हैवी वॉल्यूम हुआ है, ठीक है, हैवी वॉल्यूम, अभी इसमें मुझे देखना है कि हैवी वॉल्यूम किस तरीके से, मतलब बाइंग सेलिंग ज़्यादा हुआ है। ठीक है, वो मुझे देखना है और वहाँ पर मैं देखता हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा उसमें डोमिनेंट हो जाता है। तो वॉल्यूम तो मुझे खाली इतना बताता है कितना ट्रेडिंग हो रहा है, अब इसमें ये नहीं बताएगा कि कितना ज़्यादा उसमें बाइंग सेलिंग हुआ है। हालांकि मुझे ग्रीन और रेड बार वहाँ पर दिखती है। ठीक है, तो लेकिन हम ये भी इसमें देखेंगे कि प्राइस उसके साथ कैसा मूव कर रहा है। ग्रीन हमें कई बार दिखती है लेकिन उसको रिकवर करने के लिए रेड भी बनती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम कोई पर्टिकुलर जोन देखेंगे। हम क्या देखेंगे कि कहीं पर जिस तरीके से वहां पर वो कंसोलिडेट हो रहा है, वहां से जब निकलने की कोशिश करेगा तो उसमें वीवैप को मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूं। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, वीवैप को बहुत सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर कंसोलिडेशन तो मैं देखूंगा ही। ठीक है, लेकिन अगर मैं वहाँ पे 3 या 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत एक सिंपल है, मुझे एक पर्टिकुलर स्टॉक का डायरेक्शन पता करना है और उसके साथ मुझे वीवैप को यूज़ करना है। ठीक है, अभी देखिए इसमें मल्टीपल टाइम्स इसमें ट्रेड आता है। ठीक है, तो मुझे अपने रिस्क को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स अगर आप ट्रेड लेते हो, आपका स्टॉप लॉस अगर उसमें बड़ा बड़ा होता है तो हो सकता है कि मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हो तो आपका एक मोरल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहूँगा कि आपका मोरल डाउन हो, तो मैं आपसे उसमें ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी उसमें आप ट्रेड लेंगे तो छोटा स्टॉप लॉस लीजिए, ताकि आपका अगर वो हिट भी हो तो आपका मोरल डाउन ना हो। ठीक है, तो हम देखेंगे चार्ट में कि किस तरीके से वो छोटा स्टॉप लॉस लेकर मैं ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मैं ट्रेड लूँगा। सबसे पहले मैं कुछ रूल्स इसमें बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रूल्स बताता हूँ आपको। ठीक है, पहला, टाइम फ्रेम 3 या 5 मिनट का ही होना चाहिए। ठीक है, 3 या 5 मिनट का ही होना चाहिए। उसमें कैसा होता है कि आपको थोड़े ट्रेड आपको थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट ले सकते हैं, लेकिन 1 मिनट वाले में देखोगे मल्टीपल टाइम्स आता है तो थोड़ा उसमें नंबर ऑफ ट्रेड भी बढ़ जाते हैं, तो मुझे वो नहीं करना है। यहाँ पर कैसा है कि हमें क्वांटिटी से नहीं खेलना है, हमें क्वालिटी से खेलना है। मतलब ये है कि कम ट्रेड आए लेकिन अच्छे आए, क्वालिटी वाले ट्रेड आए। ठीक है, तो इसलिए मैं 3 से 5 मिनट का टाइम फ्रेम लूँगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे लेवल्स जरूर देखने हैं। ठीक है, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे चाहिए। ठीक है, तो अगर लेवल्स मुझे दिख रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे दिख रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं लूँगा। कि ये मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं स्टॉप लॉस और मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ तो इसके वजह से मुझे ये जो लेवल्स है इसके वजह से मुझे प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लगाने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए मैंने लेवल्स देख लिए। ठीक है, तीसरा, हम वीवैप लगाएंगे। ठीक है, वीवैप एज इट इज लगाएंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो वीवैप बनता है या फिर कोई भी इंडिकेटर बनता है, इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं जो आपको रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करता हूँ, जो एज इट इज है मैं उसको वैसे इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, अभी इसमें फोर्थ अगर मैं जाऊँगा तो फोर्थ वाले में अगर मैं जाऊँगा तो ये वीवैप इसके आगे मैं लूँगा मूविंग एवरेज। ठीक है,
मूविंग एवरेज किसका लूंगा मैं, 50 का लूंगा। ऑलराइट, थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है बट इट्स ओके, बेयर विद मी। यहाँ पर कैसा होगा कि मुझे ये वीडियो बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको नॉलेज मिल सके और डे टू डे अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी में आप उसको इन्वॉल्व कर सको, ठीक है। आई अपोलोजाइज इन एडवांस। तो यहाँ पर आप देखिए कि मूविंग एवरेज 50 में लूंगा। अभी मूविंग एवरेज 50 का क्या यहाँ पर रोल है, मूविंग एवरेज 50 आपको एक डायरेक्शन बताता है, शॉर्ट टर्म डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी मैं बहुत बड़ा मूविंग एवरेज भी लेता हूँ, लेकिन वो कभी कभी होता है, मैक्सिमम टाइम आपका मूविंग एवरेज 50 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये सारे रूल्स को फॉलो करता हूँ स्ट्रिक्टली। इसमें टाइम फ्रेम ये रहना चाहिए, लेवल्स बनाइए, वीवैप है, MA50 है, और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस टारगेट का भी है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है, उसको एग्जिट करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड आपको आता है तो नेक्स्ट ट्रेड आप उसमें जरूर लीजिए। ऑलराइट, तो ये मेरा कंसेप्ट हो गया। अभी इसमें आप देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे मूविंग एवरेज है, ठीक है। मूविंग एवरेज मान लीजिए कि इस तरीके से ये मूविंग एवरेज आपका बना हुआ है, मूविंग एवरेज 50, ठीक है। जो वीवैप है वो इस तरीके से यहाँ पर नीचे आया, इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, यहाँ पर जाके इसने यहाँ पर आगे क्रॉस किया, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पर इसने क्रॉस किया, कई बार ये जाने पर रिटेस्ट करके भी जाता है, तो ये इसने क्रॉस किया। अभी यहाँ पर जो प्राइस है जो यहाँ से पहले गिर के यहाँ पर ऐसे ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे गिर के ऐसे ऐसे पूरा नीचे है, फिर यहाँ पर क्रॉस करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर क्रॉस करेगा, फिर ऐसे करेगा, क्रॉस करके फिर क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे करके जाएगा, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया था कि मुझे लेवल्स को इसमें देखना बहुत जरूरी है, तो इसमें जो लेवल्स है वो आपके यहाँ रहेंगे, ठीक है। लेट मी मार्क दिस, ठीक है, विद द ब्लू वन। ऑलराइट, लेवल्स देखिए आपके एक लेवल्स ये रहे, ठीक है, ये बड़े वाले यहाँ पर आगे, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन इस तरीके से बना रहा है, ठीक है। तो मैं इसको बना सकता हूँ, ठीक है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट लेवल आप देखोगे ये रहा आपका, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पर आपका ट्रेड बनता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, ऑलराइट, सो विद द येलो वन, यहाँ पर अगर मैं बाय ऑर्डर लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ऐसा लगाऊंगा, ठीक है। वापस से देखिए पूरा एकदम मैं कहूँगा कि थोड़ा सा खिचड़ी टाइप का, लेकिन यहाँ पर वापस से समझाता हूँ। रेड वाला मूविंग एवरेज 50 है, ब्लू वाला आपका वीवैप है। 50 को जैसे ही वीवैप ऊपर क्रॉस करता है आप समझिए कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ वहीं पर मुझे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है, बी रेडी, ट्रेंड चेंज हुआ है। अभी मुझे प्राइस एक्शन देखना है। ये व्हाइट वाली जो लाइन है ये स्टॉक का मूव है, तो इस तरीके से मूव किया है इसने, ठीक है। उसके ऊपर जाके उसको बार बार रिटेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट किया और ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। ये जो मैंने ब्लू वाली लाइन बनाई, लेवल्स बनाए कि नीचे का सपोर्ट है, ये ऊपर का देखिए छोटा सा जो मैं कंसोलिडेशन जोन की बात कर रहा था, ये देखिए कंसोलिडेट किया है। यहाँ पर देखिए ये लाइन है, इसी को यहाँ पर ब्रेक किया है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा ट्रेड बना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊंगा और यहाँ पर एसएल रखूंगा, ये छोटा सा एसएल होगा, ठीक है, और इसी के मुताबिक मैं वहाँ पर अपना प्रॉफिट लूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, या एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पर मैं चार्ट्स ऑर्डिनरी ट्रेड में देख रहा हूँ। सो ये देखिए ये लुपिन का यहाँ पर चार्ट है, ठीक है। 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर मुझे क्या देखना है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे जो ब्लू वाली लाइन है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे वीवैप जो है इसको मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा डिफरेंसेस समझ में आए। ऑलराइट, इसको मैंने वाइट कर दिया, थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं, ठीक है, ओके। एंड मूविंग एवरेज 50 है, इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये येलो रखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 50 वाला जो मूविंग एवरेज है उसको वीवैप में आप देख सकते हो कि कल वीवैप आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये देखिए पूरा नीचे डाउन ट्रेंड इसने बनाया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ से ट्रेड इसको पिकअप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो बाय ट्रेड है वहाँ से दोबारा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी ये देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से वीवैप पूरी तरीके से ऊपर क्रॉस करके गया, ठीक है। वीवैप ऊपर गया तो यहाँ पर देखिए पूरे तरीके से कंसोलिडेट किया और यहाँ पे ब्रेकआउट करके इसने ट्रेड दिया है, ठीक है। अब ये 11 तारीख का ट्रेड है, ठीक है।
इसी ट्रेड को आगे भी इसने फॉलो किया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने ब्रेक किया है, तो ये मेरा ट्रेड बनता है, ठीक है। अभी डे क्लोज हो गया तो मुझे ज़्यादा इसमें टारगेट मिला नहीं है, ठीक है। वापस से नीचे आया, आप देख सकते हो यहाँ पर रिटेस्ट किया है, ठीक है, ये लो बनाया और यहाँ से जाके वापस इसने क्लोज किया। तो एक बार जब ये ऊपर जाता है तो उसके बाद जितनी बार ऊपर जाता है कई बार आपको वहाँ पर प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा, ठीक है, कई बार वहाँ पर प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा। अभी इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मेरा ट्रेड बनता है, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इसने मूव दिया है, ठीक है। क्लियरली देखिए कि यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ से मुझे यहाँ पर दिया। अगर आपने ये वाला मूव कैप्चर नहीं किया है तो ये वाला कैप्चर करेंगे तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ छोटा स्टॉप लॉस लगा के मुझे एक अच्छा टारगेट इसमें मिल सकता है, ठीक है। सिमिलरली आप ये देखिए कि वीवैप देख सकते हो कि नीचे क्रॉस किया, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस भी नीचे है, इधर भी नीचे है। क्या मैं यहाँ ट्रेड लूंगा? बिल्कुल नहीं। लंबा कैंडल है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, राइट, स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा। मैं वेट करूंगा कि कहीं पर रीटेस्ट करे। तो ये देखिए यहाँ पर इसने रीटेस्ट किया, वापस से नीचे क्लोज हुआ, तो मैं यहाँ ट्रेड लूंगा, यहाँ ऐसे लगाऊंगा, यहाँ पर सेल ऑर्डर लगाऊंगा और देख सकते हो कि कितना अच्छा ट्रेड इसमें मिला हुआ है, ठीक है। अगेन अगर मैं इसमें ट्रेड लेना चाहूंगा तो देखिए मेरा एक यहाँ पर ट्रेड बना है, ठीक है, अगेन यहाँ पर मुझे मिला हुआ है, ठीक है, छोटा सा मिला हुआ है वो अगले दिन का, हालांकि गया नहीं तो ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। अभी इसी को अगर मैं आगे देखता हूं कि किस तरीके से मेरा ट्रेड बना हुआ है, ठीक है। अभी देखिए ये ऊपर गया, ठीक है, प्राइस भले ऊपर गया लेकिन आप देख सकते हो मैंने जैसे कहा कि रिटेस्ट का वेट करिए, प्राइस नीचे आ गया, वीवैप भी नीचे आ गया, ठीक है। अभी नीचे वीवैप है तो क्या मेरा ट्रेड यहां बना? नहीं, वीवैप वापस से ऊपर गया, ठीक है, वीवैप वापस से ऊपर गया। अभी आप देख सकते हो कि वीवैप यहाँ पर नीचे ही है। अभी यहाँ पर मेरा ट्रेड क्यों नहीं बनेगा? रीजन ये है कि ये देखिए यहाँ पर जो इसने हाई बनाया था वो भी यहाँ ब्रेक नहीं किया तो कॉल का भी नहीं बना, यहाँ लो बनाया इसने तो यहाँ पर भी मेरा ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। अभी देख सकते हो कि पूरा कंसोलिडेशन यहाँ पर बना हुआ है, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन बना हुआ है। अभी इसी कंसोलिडेशन को आप देख सकते हो कि इसने नीचे की ओर यहाँ पर ब्रेक किया। अभी यहाँ देख सकते हो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इस तरह के बना सकता हूँ और ये देख सकते हो ये आपका ऊपर वाला लाइन बना हुआ है, ठीक है, पूरी तरीके से ये पूरा बना हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे स्टॉप लॉस छोटा रखना है, टारगेट मुझे बड़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस तरीके से मूवमेंट इसने बनाया प्राइस एक्शन, वोलेटिलिटी आप देख सकते हो कि अगर मैं कहीं पर ट्रेड भी लेता हूँ तो मेरा टारगेट ये लाइन के हिसाब से ही होगा, मैं वहाँ पर 1:1 व 1:2 उसमें नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। अभी वंस आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर नीचे गया, वीवैप आप देख सकते हो जब सेकेंड टाइम नीचे गया उसके बाद उसने नीचे ही रहा, ठीक है। वीवैप देखिए स्पाइक किया, वहाँ पर नीचे आया, अभी इसको रिटेस्ट किया, इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, अब वीवैप नीचे आ गया तो मेरा यहाँ पर कुछ ट्रेड ही नहीं बना, यहाँ पर भी ट्रेड नहीं बना, यहाँ पर भी कहीं पर भी ट्रेड नहीं बना, मेरा ट्रेड यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अभी इसमें आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड बनाना चाहूँगा तो मैं कहाँ बनाना चाहूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर भी ऑप्शन है कि इसको रिटेस्ट करके नीचे आया तो मैं यहाँ ट्रेड बना सकता हूँ, नहीं तो मैं ये लेवल को नीचे जो ब्रेक कर रहा है मैं वहाँ पर भी ट्रेड इसमें बना सकता हूँ, ठीक है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए पूरा ब्रेक किया है, ठीक है, यहाँ पर, और देख सकते हो कि प्राइस पूरी तरीके से नीचे गया है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो ब्रेक इसने किया मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूंगा क्योंकि वीवैप का डायरेक्शन भी डाउन साइड में है। ये जो लेवल बनाया था उसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और यहाँ पर ट्रेड बना, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसमें एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए ये पूरे तरीके से नीचे आया, ठीक है। अभी कई मरतबा आपने देखा होगा कि ये वाला ट्रेड मेरे से नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो मूवमेंट बता रहा है ये ट्रेड मेरे से डेफिनेटली मिस होगा, क्योंकि इसमें मेरा जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लेकिन अब ये डाउन ट्रेंड आ ही चुका है, ये ऊपर देखिए रिटेस्ट किया और यहीं पर देखिए वापस से यहाँ पर रिटेस्ट किया, तो मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊंगा, ये छोटा सा एसएल लूंगा यहाँ पे और इसके सबसे ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। तो देख सकते हो कि मुझे 1:2 का रेशो आसानी से इसने दे दिया, आगे का पूरा यहाँ तक इसने दिया हुआ है, ठीक है, आराम से, ठीक है। छोटा सा मैं स्टॉप लॉस चाहे इसको रखूंगा या फिर इसको रखूंगा, तो 1:2 का रेशो मुझे देख सकते हो उसी दिन उसने दे दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है, टू बी ऑन सेफर साइड। जब इस तरीके से ट्रेड बनेगा, अभी जब इस तरीके का मौका आएगा, आई एम श्योर कि जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो स्टॉप लॉस यहाँ जरूर हिट कराएंगे, ठीक है। सबने कराया है, ठीक है, हमने भी स्टार्टिंग में किए, लेकिन आप देखोगे जब हमने लर्न किया तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे क्रॉस करता है तुरंत ट्रेड मत लीजिए, वेट करिए, वो एक हाई बनाया उसको वापस से नीचे रिटेस्ट करके ब्रेक करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए रिटेस्ट करके ब्रेक नहीं किया, नीचे आया,
वीवैप वापस से नीचे आया, अब एक न्यू जगह जाएगा। यहाँ पर देखिए वीवैप नीचे आई, लो बनाया, लो को ब्रेक नहीं किया तो यहाँ मेरा ट्रेड नहीं बना। अगेन ऊपर गया, वापस से नीचे आया, अब यहाँ पर जाके यहाँ हाई बनाया, फिर नीचे आया और वीवैप नीचे आ गया, तो मेरा यहाँ कहीं पर भी ट्रेड नहीं बना। अभी मेरा ट्रेड डायरेक्टली यहाँ पर बना है, क्योंकि ये जो नीचे है इसमें मेरा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, बिकॉज ये यहाँ पर लो बनाया है। आप देखिए इसी लो को यहाँ पर रिटेस्ट किया, ये देखिए इसी लो को यहाँ रिटेस्ट करके ट्रेड बना, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें एक ट्रेड सेटअप बना के इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आएगा कि वीवैप को यूज करके मैंने किस तरीके से इसमें ट्रेडिंग सेटअप बनाया। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेकर मैंने किस तरीके से इसमें बनाया, और आपने रिस्क मैनेजमेंट को भी देखा कि मैं कहां पर छोटा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर रहा हूं। बड़े स्टॉप लॉस अगर मैं लेके ट्रेड करूंगा, जैसा ये बड़ा कैंडल है, ये बड़ा कैंडल, मैं प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता हूं, बिकॉज वो बड़े बड़े स्टॉप लॉस हिट करेगा, मैं तीसरा ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तो अवॉइड करिए, जहां छोटा स्टॉप लॉस होता है वहीं पर आप उसको ट्रेड जरूर लीजिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग यूजिंग वीवैप। ठीक है, और भी ऐसे जानकारी पूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।